दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे हैं द्विविभाजन एवं द्वैतवाद की। ये भौगोलिक चिंतन का एक टॉपिक है जिसको अंग्रेजी में डिकोटॉमी एंड डुअलिज्म कहते हैं। आप अंग्रेजी के शब्दों पे भी ध्यान दीजिएगा। इस सीरीज में डिकोटॉमी एंड डुअलिज्म यानी कि द्विविभाजन एवं द्वैतवाद सीरीज का ये चौथा और अंतिम वीडियो है। बाकी के जो अन्य वीडियोज़ हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम भूगोल में द्वैतवाद में हम ऐतिहासिक बनाम वर्तमान भूगोल की बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 4 द्वैतवाद के जो उदाहरण हैं, ये 4 उदाहरण हैं जिसमें हम इस चौथे पॉइंट के बारे में आज बात कर रहे हैं। बाकी के वीडियो आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया गया है। तो देखते हैं ऐतिहासिक भूगोल तथा वर्तमान भूगोल में द्वैतवाद क्या होता है। भूतकाल का भौगोलिक अध्ययन या फिर कालांतर में भौगोलिक परिवर्तनों का अध्ययन जो है वो ऐतिहासिक भूगोल कहलाता है। यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे यह कह रहे हैं कि भूगोल में जब हम पास्ट की, भूतकाल की बात करते हैं तो वो ऐतिहासिक भूगोल है। इस अध्ययन में हम सांस्कृतिक, भौतिक, जैविक सभी प्रकार के तत्वों का अध्ययन करते हैं और इसका क्षेत्र सीमित भी हो सकता है या फिर विस्तृत भी हो सकता है। यानी कि एक स्थान जो होता है, कोई भी स्थान जो है, वो उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ जो वो समय के साथ बदलती रहती है। जैसे अब अगर हम एक पर्वत ले लें, जैसे अरावली पर्वत, किसी समय में ये बहुत ही ऊंचा मोड़दार ब्लॉक पर्वत अभी जो है वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, लेकिन किसी समय में ये जो है काफ़ी ऊंचा पर्वत था। लेकिन धीरे धीरे जो है इसमें अपर्दन की शक्तियों ने इसका जो है अपर्दित करके अब इसका वर्तमान स्वरूप दिया है। तो क्या है, भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो समय के अनुसार बदलती हैं। जैसे स्वतंत्रता से पहले अगर हम लोग औद्योगिक विकास का अध्ययन करते हैं तो उसको हम ऐतिहासिक भूगोल कहेंगे, जिसमें एस एम अली की एक चर्चित पुस्तक है जिसको पुराणों का भूगोल कहते हैं। यह ऐतिहासिक भूगोल से संबंधित है। डब्ल्यू जी ईस्ट ने ये एक भूगोलवेत्ता है, इन्होंने यूरोपीय इतिहास के विभिन्न चरणों में मानव भूगोल की रचना की है। सीटी स्मिथ जो है वो ऐतिहासिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय वस्तु को निम्नलिखित उसकी विशेषताएं वो मानते हैं, जिसमें पहला है इतिहास में भौगोलिक तत्व, दूसरा सांस्कृतिक दृश्यभूमि की परिवर्तनशीलता, तीसरा भूतकालीन भूगोल की पुनर्रचना, चौथा भौगोलिक परिवर्तनों का कालिक अध्ययन। अब इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला, इतिहास में भौगोलिक तत्व, यानी कि ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत जब हम किसी समय विशेष में भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। व्हिटलेसी तथा ईस्ट जो भूगोलवेत्ता है, उन्होंने कहा है कि इतिहास में भौगोलिक तत्वों का तात्पर्य होता है भूतकाल के भूगोल की पुनर्रचना करना। सीओ सावर ये भी एक भूगोलवेत्ता है, उन्होंने कहा है कि यह पर्यावरण का ऐतिहासिक अध्ययन है। सांस्कृतिक दृश्यभूमि की परिवर्तनशीलता, इसके तहत हम सांस्कृतिक दृश्यभूमि में जो भी कालिक परिवर्तन आते हैं उसका अध्ययन करते हैं। यूरोपीय देशों में भूतकाल की सांस्कृतिक दृश्यभूमि का जो है गहन अध्ययन किया गया है। इसका फायदा ये होता है कि सांस्कृतिक दृश्यभूमि जो है वो जननिक भूआकृति के समरूप पाई जाती है। यानी कि जैसे जैसे एक क्षेत्र जो है पर्वत से पठार, पठार से फिर मैदान में जैसे कुछ छोटे छोटे मोनार्ड या संप्राय मैदान जैसे आकृतियां जब बच जाएंगी, तो जब एक पर्वत होगा, पर्वत श्रेणी, ऊंची पर्वत श्रेणी, तो वहाँ पे क्या होगा, ठंडा काफ़ी होगा, जलवायु जो है काफ़ी कठिन होगा, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जो है भूआकृति भी बहुत ही दुर्गम होगी। तो उस अनुसार लोगों का जो है रहन सहन, खान पान, कृषि करने का तरीका, उद्योग इत्यादि जो है वो अलग तरीके से होंगे। लेकिन वही पर्वत जब अपर्दन की शक्तियों द्वारा मैदान में बदल जाता है तो फिर क्या होगा, वहाँ पे फिर लोगों का रहन सहन, कृषि करने का तरीका, उद्योग आदि सब कुछ जो है वो बदल जाएंगी। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जननिक भू आकृति के समरूप ही जो है सांस्कृतिक दृश्यभूमि का विकास होता है। बस्तियों, घरों, खेतों के प्रारूप इत्यादि के बारे में अध्ययन करके भी हमें भूतकाल के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला पॉइंट है भूतकालिक भूगोल की पुनर्रचना। यह ऐतिहासिक भूगोल का रूढ़िवादी दृष्टिकोण है। भूत तथा वर्तमान के बीच संबंध स्थापित करने के लिए भूगोल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना आवश्यक होता है। चौथा पॉइंट, भौगोलिक परिवर्तनों का कालिक अध्ययन। भौतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों में कालिक एवं स्थानिक परिवर्तन होना जो है अनिवार्य है। फलतः किसी भी प्रदेश के लक्षण जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। अब वर्तमान भूगोल के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान हमें वर्तमान भूगोल में होता है। इसका अध्ययन जो है अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो वर्तमान में ही जीता है।
भूतकाल का भूगोल जो है अपने समय में वर्तमान का भूगोल रहा होगा, और इसी प्रकार वर्तमान भूगोल जो है वो आने वाले समय में भूतकाल का भूगोल बन जाएगा। यानी कि समस्त भूगोल जो है वो किसी न किसी रूप में ऐतिहासिक भूगोल ही है। यही एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता आर मिन्सुल का कहना है कि ऐतिहासिक भूगोल में सामान्य एवं प्रादेशिक दोनों भूगोल का समावेश होता है, साथ ही इसमें भूगोल की सभी शाखाओं का समावेश होता है। धन्यवाद दोस्तों।